कुरान पाक इसलिए उठाया है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी अभी जान निकल जाए, मैं मर जाऊँ, मेरा खानदान बर्बाद हो जाए। हम जैसे ही अंदर गए हैं वो कहते बैठो, उन्होंने हम दोनों के मोबाइल छीने हैं। गज़ल आपी ने कोई गलत बात नहीं की इस बारे में। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा, उन्होंने कहा कर अकाउंट डिलीट, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे। जैसे ही रजब भट्ट बाहर गाड़ी पे आया, उसने हारन दिया तो उसने कहा टाटा पे वो आ गया। जब रजब भट्ट ने चपेट मारी तो उनको भी शय मिली, उन्होंने भी मारा। जवाद को शय मिली, उसने भी मारा। उसके मुलाजिम को शय मिली, उसने भी मारा। और रजब भट्ट साहब ने इतना मारा है कि उसका हाथ थक ऐसे ऐसे वो कर रहा था, उसका हाथ पेन हो रहा था। तो माँ जी बाहर आई हैं, लेकिन माँ जी ने कहा इनका गला घुट के मार दो इसे। माँ जी ने ये कहा? माँ जी ने कहा। रजब भट्ट की जो वालदा, उन्होंने कहा गला घुट दो, उन्होंने गला घुट दो, सांप बंद कर दो। उनकी वालदा ने ये बात की, अगर ना की हो तो मेरी अभी जान निकल जाए, मैं अभी मर जाऊँ, मेरी माँ मर जाए, मेरा बाप मर जाए, मेरा खानदान मर जाए। हाँ, अगर सीसीटीवी फुटेज खोल दी जाए उनके घर की, सब कुछ आ जाएगा नज़र, सब कुछ नंगा हो जाएगा। ये बड़े ज़ालिम लोग हैं, इन्होंने बाकी ऐसी ऐसी गालियाँ दी हैं। मैं अब शर्म आ रही है गालियाँ मुझे कहते भी कि रजब भट्ट ने यह भी कहा कि मेरे हाथ में अगर फैर होता ना, मैं तुम लोगों की टांगों में मार देता। ये मुझे कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, ये जो दो भाई मेरे साथ बैठे हैं, इनमें से एक ने जो है वो कुरान पाक अपने सीने के साथ लगाया हुआ है, क्योंकि इसने कहा है कि मैं जो ये बातें करने जा रहा हूँ ये झूठ नहीं होंगी। रज्जब फैमिली जो कि बहुत ही मशहूर फैमिली व्लॉगर्स हैं, जिनके पूरी फैमिली में सभी व्लॉगिंग करते हैं और बहुत सी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अब वो लोग हरकत क्या करते हैं, ये जो भाई मेरे साथ मौजूद हैं ये भी कंटेंट क्रिएटर हैं। ये उनके घर जाके उनसे शॉर्ट आउट्स लेते हैं, उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ भी होती है। लेकिन एक दिन उनके घर जाते हैं और वो लोग अपने बहनोई समेत, जवाद साहब मेरे ख्याल उनके बहनोई हैं, और रजब भट्ट उनका गार्ड और उनका एक मुलाजम, वो सारे लोग जो है वो इनको अंदर बुला के पहले बिठाते हैं, उसके बाद जनाब थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, देखिए इस भाई का पूरा मुंह सूजा हुआ है जनाब, क्योंकि मुंह पे रख रख के जो है वो चपेड़े मारी गई। और जो रजब साहब कड़े पहनते हैं वो कड़े भी लगे इनको, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी आज दुर्गत बनाएंगे, तुम्हारा आज सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। अब इन लोगों का क्यों सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया, फजूल में इन लोगों को इतना क्यों मारा, इन पे तशद्दुद इतना क्यों किया, ये इन्हीं की ज़बानी जानेंगे, क्योंकि इनके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट तो है नहीं, कुछ चपेड़ों की मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन उन्होंने कुरान पाक उठाया हुआ है और कुरान मजीद उठा के कोई भी बंदा झूठ नहीं बोल सकता। इनसे बात करके जानूंगा सारा मामला क्या था, आखिर क्यों जनाब चपेड़ों की बारिश हुई इन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराज है। फराज भाई, आपकी वीडियो मैंने एक देखी टिकटॉक पे, आपने अपलोड की थी, जो मुंह था लग रहा था कोई 20-25 लोग इकट्ठे जनाब आपके मुंह पे चपेड़े मारते रहे हैं। मामला सारा क्या हुआ, आप पे इतना तशद्दुद रजब फैमिली ने क्यों किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले रजब फैमिली का हिस्सा थे। पहले मुझे एक बात बताएं, आपने ये कुरान पाक उठाया हुआ, कुरान पाक आपने क्यों उठाया हुआ? कुरान पाक इसलिए उठाया हुआ है कि रजब फैमिली के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उसको कोई झूठा नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन कुरान पाक इसलिए उठाया है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी अभी जान निकल जाए, मैं मर जाऊँ, मेरा खानदान बर्बाद हो जाए अगर मैं झूठ बोलूँ तो। नाज़रीन, ये छोटी बात नहीं है। अब इसकी बात पे यकीन करना ना करना ये आपके ऊपर है, क्योंकि अगर कुरान पाक उठा के एक बंदा जो है वो ये बातें कर रहा है तो वो झूठा, मेरा तो ईमान और मेरा दिल नहीं मानता कि वो झूठ बोल रहा होगा। अब सारी बात जानेंगे कि सारा मामला क्या हुआ, सारा वाकया क्या हुआ। अब फराज भाई मुझे बताएं कि आपको अंदर बुला के, आपको ट्रैप करके अंदर बुलाया, उसके बाद चपेड़ों मुक्कों की बारिश स्टार्ट हो गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपने क्या जुर्म कर दिया था? असल में जैसे पूरी दुनिया कॉमेडी वीडियोस बनाती है और जो लोग फेमस होते हैं उस पर रोस्टिंग भी होती है, फेमस मतलब हर तरह का मज़ाहिया कंटेंट भी बनता है। तो हमने उसी तरीके से एक मज़ाहिया कंटेंट बनाया था जिसमें रजब भट्ट भी बने, हम करैक्टर बने और गज़ल का करैक्टर बने। ऊपर मैंने दुपट्टा लिया था, मेरी ये गलती थी कि दुपट्टा लिया हुआ है। तो उन्होंने उस वीडियो को देखा और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। तो जब हम उनके घर गए, जब उनके घर फायरिंग हुई तो हमने कहा उनसे खैरियत पूछने उनके घर जाते हैं। तो जब हम उनके घर गए तो उसका मुलाजिम बाहर आता है, तो उसका मुलाजिम कहता है आइडियल बॉयज़ कौन से हैं। अच्छा। हमारे चैनल का नाम आइडियल बॉयज़ है। तो उसने, हमने कहा आया हम हैं, कहता आपको जवाद भी अंदर बुला रहे हैं। हम जैसे ही अंदर गए हैं, जवाद भाई ने हमें बड़े प्यार से अंदर बुलाया। हमने कहा पता नहीं कोई प्यार मोहब्बत करने के लिए अंदर बुला रहे हैं। खाना शाना आपके लिए बनाया होगा, कुछ चाय पानी वगैरह पूछे? हाँ जी, क्योंकि हमारी दोस्ती भी हो चुकी थी। हमारे पिछले नीचे व्लॉग्स भी देख सकते हैं, हम उनके हक़ में हमेशा व्लॉग्स बनाते रहे। जब कोई गलत इंसिडेंट होता था हम उन पर व्लॉग्स बनाते थे, क्योंकि हमारी उनके साथ दोस्ती थी। तो हमें अंदर बुलाते हैं और 2 कुर्सियाँ रखी होती हैं, एक सामने एक कुर्सी रखी होती है। तो वो कहते हैं कि बैठो। हमने कहा खैरियत है, क्या हुआ है? वो कहते हैं बैठो। हमने कहा अच्छा, मैंने कहा कीप काम, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या। मुझे पता लग गया था कि उनको गुस्सा आया हुआ, पता नहीं किस चीज़ पे आया हुआ। उन्होंने कहा बैठो। हम जैसे ही बैठे हैं वो भी बैठे हैं, उन्होंने हम दोनों के मोबाइल छीने हैं। उन्होंने कहा गाली दी है उन्होंने, लेकिन मैं वो गाली दे नहीं सकता। तो हम समझ गए कि उनको गुस्सा आया हुआ है।
तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा है कि दुपट्टा लेके आओ अपने मुलाजिम को, तो उनका मुलाजिम जो है वो अंदर से दुपट्टा लेके आया। मैंने कहा जवाद भाई हुआ क्या है? कह रहे दुपट्टा पहन। मैंने कहा दुपट्टा पहनता हूँ। दुपट्टा पहना तो उन्होंने गज़ल को वीडियो कॉल किया। उन्होंने कहा ये देख ये है छोटी गज़ल। उन्होंने कहा ये है छोटी गज़ल, ठीक है। तो गज़ल आपी ने कोई इतना नहीं किया। उन्होंने कहा बस करो यार, क्या हुआ यार, मतलब गज़ल आपी ने कोई गलत बात नहीं की इस बारे में, ठीक है। और मतलब उसी दौरान जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने हमसे मोबाइल छीने हैं। तो मैंने कहा है कि आपका वीडियो का मसला है ना, मैं वीडियो का अकाउंट डिलीट करता हूँ। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा, उन्होंने कहा कर अकाउंट डिलीट। मैंने दोस्त को कह के अकाउंट और वीडियो को डिलीट कराया, और जब अकाउंट और वीडियो डिलीट हो गए हैं तो उन्होंने तब भी हमें नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा रुको, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे। सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे? हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे। ठीक है। तो हम वहाँ बैठे रहे हैं, तो हमने कहा हमें जाने दो। तो उसने कहा नहीं, उसने अभी तक कुछ भी नहीं मारा था। तो जैसे ही रजब भट्ट बाहर गाड़ी पे आया, उसने हारन दिया, तो उसने कहा टाटा प्यो आ गया। जवाद ने आपको कह के ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ? टाटा प्यो रजब भट्ट आ गया। रजब भट्ट समझते हो? रजब भट्ट आ गया। हुण तुसीं नहीं बजदे। वो जैसे ही अंदर आया तो रजब ने कहा हाँ जी क्या हुआ है? जवाद ने कहा ये दो लड़के हैं, वीडियो बनाते हैं। तो रजब ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, जबकि अगर कोई मुजरिम भी हो उसकी भी बात सुनी जाती है। बिल्कुल। लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसने यहाँ पे 1 2 3 उसके साथ 4 लड़के, दो लड़के और थे, एक पठान था और एक वो था। जब रजब भट्ट ने चपेट मारी तो उनको भी शय मिली, उन्होंने भी मारा। जवाद को शय मिली, उसने भी मारा। उसके मुलाजिम को शय मिली, उसने भी मारा। और जितने वहाँ पे लोग थे वो सब हमें मारने पे तुले हुए थे कि अब तो कुछ होगा ही नहीं इधर, अब अगर रजब ने शुरू कर ही दिया तो सारे मारो फिर। सारे मारो, अब तो एक जनाब बदमाश हाँ बन जाओ जी, हाँ सारे। जी। और उन्होंने 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितनी कितनी चपेरे मारी, और इतनी चपेरे मारी कि मेरा यहाँ खून जम गया और ये सारा स्वेल हो गया। और मैंने फिर कहा कि मेरे दिल का मसला है। उन्होंने फिर जाके मुझे कहीं छोड़ा, लेकिन वो मारते गए। और उसने इतना मारा, यकीन करें रजब भट्ट ने इतना मारा है, जिनको लोग कहते हैं कि हमारे आइडियल हैं, रजब भट्ट साहब ने इतना मारा है कि उसका हाथ थक ऐसे ऐसे वो कर रहा था, उसका हाथ पेन हो रहा था। वो अपना हाथ देख रहा था कि उसको भी चोट लग गई थी, इतना मारा था उसने। स्क्रीन पे तो यार ये बड़े अच्छे नज़र आते हैं, शॉट आउट दे रहे हैं, और माँ जी जो है वो शॉट आउट सबको दे रही है। माँ जी की मैं बात बताऊँ, माँ जी बाहर आई हैं। माँ जी अगर कहती हैं कि यार छोड़ो इन्हें, बच्चे हैं, ये भी किसी माँ के बच्चे होंगे, इनको छोड़ो, लेकिन माँ जी ने कहा इनका गला घुट के मार दो इसे। माँ जी ने ये कहा? माँ जी ने कहा, रजब भट्ट की जो वालदा, उन्होंने कहा गला घुट दो। उन्होंने गला घुट दियो, सांप बंद कर दियो। आप ये कुरान पाक उठा के बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी वालदा, बाकी किसी का भी मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनकी वालदा का मैं फ़ैन हूँ। उनकी वालदा ने ये बात की, अगर ना की हो तो मेरी अभी जान निकल जाए, मैं अभी मर जाऊँ, मेरी माँ मर जाए, मेरा बाप मर जाए, मेरा ख़ानदान मर जाए, अगर माँ जी ने ये बात ना की हो। गला घुट के मार दो। गला घुट के मार दो, इनका सांप बंद कर दो। अगर दिल का मसला है, दिल घुट दो, इनके दिल के वाल बंद कर दो, जो भी है, यकीन करें। और जो सलमान सारे इकट्ठे वहाँ पे थे, सारे ठीक है, सारों ने देखा है अपनी आंखों से। हाँ, अगर सीसीटीवी फुटेज खोल दी जाए उनके घर की, सब कुछ आ जाएगा नज़र, सब कुछ नंगा हो जाएगा। यकीन करें, रजब फैमिली जिनसे जो रजब फैमिली कहती है कि हमारे ये हमारे वो, तो भाई मेरी बात सुने कि जो रजब भट्ट है, हम ही उनको व्यू देते हैं ना, हम ही उनको देखते हैं, हम उनको सब्सक्राइब करते हैं, हम उनके घर जाके उनसे प्यार मोहब्बत का इज़हार करने, उनके घर के जाके हम वीडियो बनाते हैं। हम कहते हैं कि यार चलो हम उनकी आवाज़ बने किसी भी सिलसिले में, क्योंकि उन पे रोस्टिंग होती थी। हम कहते थे, हमें हर्ट होता था। गज़ल आपी के साथ कई वीडियोस बनी हुई है हमारी। हम गज़ल आपी को कहते थे कि गज़ल आपी आपके साथ बुरा हो रहा है तो अपना मौक़िफ़ दे दीजिए, हम बड़े हर्ट होते हैं। तो ये मोहब्बत का इज़हार होता है ना, हम मोहब्बत का इज़हार, आप मोहब्बत का इज़हार किसी से नहीं करेंगे, आप घर तक भी नहीं जाएंगे। ऐसे ही है। और मैं मोहब्बत का इज़हार करता था, मैं उसके घर तक गया, मैं वीडियोस बनाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन फायरिंग के अगले दिन अगर मुझे जाना पड़ा तो मेरा ये हाल हो जाएगा। और मार के इतना, और उन्होंने, रजब भट्ट ने कहा कि अगर कोई आवाज़ उठाई, अगर कोई ऐसा कदम उठाया, कोई एक्शन उठाया, 25-30 लाख दे के मैं तो छुट जाऊँगा, लेकिन तुम पे गलत पर्चे डाल दूँगा। अच्छा, 25-30 लाख रुपया दे के रजब भट्ट साहब कहते हैं कि मैं तो छुट जाऊंगा जनाब, लेकिन तुम्हारे पे गलत पर्चे डाल के तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दूंगा। कहता कल फायरिंग हुई है, फायरिंग में 11 बंदे अभी नामजद करने हैं, उनमें तुम्हें डाल दूंगा, अल्लाह पाक की कसम, ये गलत पर्चों में डाल दूंगा, तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, अपना मुंह बंद रखो। क्या आप लोग ऐसे रजब भट्ट को सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे रजब भट्ट को फॉलो करते हैं? ये है आपका आइडियल?
अब मैंने आवाज़ नहीं उठानी थी, मैं गरीब हूँ, ठीक है। मैंने मतलब मैं चुप हो गया था। मेरी फैमिली मुझे कहती थी बस कर दो, बस कर दो। मैं इंटरव्यू देता हूँ, वो फैमिली कहती है बस कर दो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ हुआ है तो कल किसी के साथ ना हो, प्लीज़ यकीन करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये आपकी हिम्मत है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन ये जंगल का कानून नहीं है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे भाईजान कानून है। आप किसी को भी यरगमाल बना के आप उस पर तशद्दुद नहीं कर सकते और उसके बाद आपको धमकियाँ भी नहीं लगा सकते कि भाई अगर तुमने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, तुम पे ऐसे नहीं होता। बिल्कुल रजब भट्ट साहब, ये बड़ा आपने गलत काम किया है। नाज़रीन, ये भाई भी उस टाइम वहाँ पर मौजूद थे, इन पर भी तशद्दुद हुआ। मैं इनसे जानूँगा कि इनके साथ तशद्दुद, चलो इसने इसकी तो जी बड़ी, इसका बहुत बड़ा जुर्म था, ये भाई ने क्या किया, इनसे भी बात करके जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? उसामा शहजाद। उसामा भाई, चलो इस भाई को तो उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया जी। तुम जो है वो गज़ल, जो उनकी बहन व्लॉगर है, आप उसकी मिमिक्री करते हो या उसका गेटअप करते हो जी, तू साड़ी बहन दी इज़्ज़त ख़राब करती। आपके साथ क्या मामला था? वीडियो में मैं भी था, ज़ाहिर बात है, उन्होंने मुझे भी देखा हुआ था उस वीडियो में। लेकिन हमने कोई ऐसी हरकत ही नहीं की, हमने कोई चीज़ दिखा दी, हमने कोई गलत बात की हो उसमें या कोई ऐसी चीज़ की हो फिर मारना चाहिए। तो बाकी उनकी पूरी फैमिली ऐसी है कि मतलब कि बदमाश टाइप। हम कोई भी समझाने वाला वहाँ नहीं था कि मतलब कि यार इनको मारो ना, बिठा के प्यार से बात करो। कोई भी नहीं। माँ जी आई, उन्होंने लहदा गालियाँ दी हैं, उन्होंने कहा इनका गला गोड़ दो, इनको मार दो, ये इस तरह। बाकी आप काफ़ी उनकी वीडियोस हमारे व्लॉग में देख सकते हैं। हम तो उनसे प्यार भी कई दफ़ा हमने व्लॉग्स में लिया है और बाकी हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि माँ जी भी आके ऐसी बातें कर सकती हैं। रजब भट्ट ने तो आते साथ ही चपेड़ों की बरसात कर दी, इसको मारा है पकड़ के, बहुत ज़्यादा मारा है। उसके बाद एक पठान से भाई से थे, वो उनकी तस्वीर है व्लॉग के अंदर, उनको हम जानते नहीं है वैसे, उन्होंने भी आके चपेड़े वो ठुड्डे मारे मुझे। अभी भी टांग में ना मेरे काफ़ी दर्द पेन हो रही है। और बाकी ये काफ़ी इन्होंने जुल्म किया। बाकी ये जो 3 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं इनकी आंखों में ना पट्टी बंधी हुई है, ये कुछ इनको नज़र ही नहीं आता। ये बस कैमरे के आगे कुछ और है, कैमरे के पीछे कुछ और है। ये बड़े जालिम लोग हैं। इन्होंने बाकी ऐसी ऐसी गालियाँ दी हैं, मैं अब शर्म आ रही है गालियाँ मुझे कहते भी क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे मुँह में ये सूट नहीं करता कि हम भी उनके जैसे बने गालियाँ दें। ठीक है, लास्ट में आपकी क्या अपील है? आप चाहते क्या हो आवाम से, हुक्मरानों से, जो भी आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि जिसके साथ भी जुल्म हुआ है या हो रहा है, तो वो प्लीज़ आवाज़ को ना दबाएं मत। मीडिया के सामने है, हिम्मत बने, एक दूसरे की आवाज़ बने और इसको ये ना करें कि बस जुल्म हो गया बैठ गए घर। एक्सपोज करें, निकलें बाहर, हाँ बाहर निकलें, एहतजाज करें, कुछ भी नहीं होगा आपको। क्योंकि आप अगर अपने दिल के अंदर बात रखेंगे तो ये कल को किसी और पे जुल्म हो सकता है। काफ़ी ऐसे आपने वाक़ियात भी देखे होंगे जिन पे जुल्म हो रहा है, वो फिर चुप करके बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर निकलें। और बाकी इन लोगों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये लोग कोई बड़े बदमाश नहीं है, हमारे अंदर भी दिल है, हम भी मीडिया के सामने हम फेस कर सकते हैं। ये समझते हैं हमारी आवाज़ को दबा देंगे, इनको बस हमने दे दिया कि आप लोग बाहर निकलोगे। रजब भट्ट ने ये भी कहा कि अगर आप जाओगे बाहर, कोई हमारे खिलाफ न्यूज़ फैलाई या वीडियो बनाई तो हमारे से कोई बुरा नहीं होगा। इस 20-25 मीटर के दायरे के अंदर अगर हम नज़र भी आ गए तुम लोग हमें, तो हम आपको गोली मार देंगे। रजब भट्ट ने ये भी कहा कि मेरे हाथ में अगर फैर होता ना, मैं तुम लोगों की टांगों में मार देता। ये मुझे कहा था। अच्छा, मतलब पिस्टल होता तो मैं मार देता? रजब भट्ट ने कहा था मेरे हाथ में अगर फैर होता मैं तेरी टांग पे मार देना। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमें फ्यूचर में कुछ भी होता है तो ये पूरी रजब फैमिली, जवाद भाई इसमें शामिल हैं, रजब भट्ट, उनके जो दो दोस्त हैं, हैदर भाई, मान डोगर, सलमान भाई, वहीद उनका गार्ड, जो भी हैं उनके फैमिली में आते हैं। कुछ भी होता है हमें फ्यूचर में तो ये सारे ज़िम्मेदार यही होंगे। ठीक है, आप कहना चाहते हो कुछ? फ्यूचर में हमें कुछ भी हुआ तो यही ज़िम्मेदार है। और ऐसी जो गुंडागर्दी है, जो बदमाशी है, अगर आईजी पंजाब तक बात जाती है तो आईजी साहब बदमाशी हो रही है, गुंडागर्दी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आपने कहा है कि गुंडागर्दी ख़त्म हो गई लाहौर में, गुंडागर्दी ख़त्म नहीं हुई। हम पे जुल्म हुआ है, कल को किसी और पे होगा। अगर हम अपनी आवाज़ को दबा देंगे तो आगे अगर किसी पे जुल्म होगा तो उस पर हम भी काउंट होंगे कि अगर तो मेरे साथ जुल्म, मेरे से भी सवाल होगा, अल्लाह मेरे से भी पूछेगा कि अगर तेरे साथ जुल्म हो गया था तो तूने क्यों नहीं उठाई आवाज़, तूने क्यों नहीं उठाई आवाज़। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि आगे ये जुल्म हो। और मेरी बात सुन, रजब फैमिली की आंखों में पट्टी बांध के रख दी हुई है पूरी को, ऑडियंस को। अभी भी कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। यकीन यार, आप लोग काफिर हो यार, आप लोग काफिर हो जो मुझे झूठा कह रहे हो यार। अगर वो इतना पानी में है तो भाई CCTV फुटेज खोल देना, बैरिया आउटसाइड के कैमरे खोल दे, सारा कुछ नंगा हो जाएगा। और अगर वो कैमरे नहीं खोलता तो वो तब भी फंसता है, अगर वो कैमरे खोल देता है वो तब भी फंसता है। इसलिए उसको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि उसने गलत किया है। और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब बजती है तो उसकी आवाज़ नहीं आती, वो चकनाचूर कर देती है इंसान को।
नाज़रीन अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।